अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना है और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निकल कर जाने, मात्र निकल कर जाने। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है, जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो, उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं, उसको हरी चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो, तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देव दीदी महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगढ़दानी ओगढ़दानी।